बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ किसी की ज़िंदगी पर बीती एक खौफनाक की आपबीती बयान कर रही हूँ। आज से पहले कभी किसी की आपबीती बयान नहीं की। ये मुझे भेजी जाने वाली पहली कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो सिलसिला है वो जारी रहे। ये किस्सा एक रात का है। मेरे कज़न के साथ पेश आया था, उन्हीं की ज़बानी में बयान कर रही हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराया की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्ट्रीट लिया था। ये एक बड़ा प्लॉट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थीं। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। यानी साइडों पर 2 फैक्ट्रीज आमने सामने और फिर इससे आगे हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस एक तरफ, गोदाम, कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थी। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लॉट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान भी थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं सैम्पलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे चाय पीते, सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में है। लाल रंग का जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। मैंने इसको कहा, ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोर कर यहीं किसी प्लाट में दफना देंगे। मैंने उसे इस बारे में अलर्ट किया कि तुम इस चीज़ की तरफ ध्यान मत दो। खाना वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानिस्ता नज़र वहीं छत की तरफ गई तो वहाँ इस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा हुआ था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ से छत से पानी आने लगा था तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड पर करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से जिस तरफ से पानी आ रहा है ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछा दे ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन छत पर बैठी वो औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं, आप पर्दा करवा दें। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी फैमिली तो गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता और ना ही कोई रास्ता है। ये औरत कहाँ से आ गई और ना ही कोई रास्ता है। हम परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम काफ़ी हद तक खौफजदा हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी था वरना सारा माल ख़राब हो जाता।
तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछाओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था, इसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोडर सुबह बाथरूम गया, बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी है, इसे घूर रही है। हमने इसे बताया कि बाहर कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बाहर आकर बताया दरवाज़ा बंद होने के बावजूद इसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नज़र आया कि वो औरत खड़ी है जो उसे दरवाजे के आर पार नज़र आ रही थी। उसका सारा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था, बस खौफ से चीखे जा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हवा छू कर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में आ गया तो इसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा, यानी कि वो लेटा हुआ था और कोई उसके ऊपर से छलांग लगाकर गुजरता है, जिसे देखकर वो उठकर भागा तो लोडिंग की ट्रॉली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझा कर भेजा कि कुछ उल्टी बात न करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी इसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं और शिफ्ट करना आसान भी नहीं और ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्को के बरअक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूमात है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इससे सबा सिनेमा के करीब एक और जगह, फिर इसने इस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लॉट के पीछे खाली प्लॉट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों भर कर मुंतकिल करते थे, कारों में भर कर दूसरी जगह पर मुंतकिल करते थे कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी, वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल बनवाने निकला तो इन गाड़ियों में से किसी एक कार ने इसे टक्कर मारी। लड़का और इसका दोस्त इनसे उलझ पड़े तो वो खाली प्लॉट जहाँ ट्रक खड़े थे, इन लोगों ने इनको पकड़कर खाली प्लॉट में ले जाकर तशद्दुद किया जिससे दोनों हलाक हो गए। वो इनको वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वाले 2 दिनों तक इन्हें ढूंढते रहे, फिर इनकी लाशें वहाँ से मिलीं। ये खबर सुनकर दुल्हन रोती पीटती घर से भागती उस जगह पर आई जहाँ पर उनकी लाशें मिली थीं। उन्हें मुर्दा हालत में देखकर दुल्हन को हार्ट अटैक हुआ, वो उसी मौका पर हलाक हुई। कहते हैं कि ये वही लड़की की रूह है जो इन तीनों प्लॉट्स के इतराफ अपने दूल्हे के कातिलों को ढूंढती फिरती है। हमने वो जगह छोड़ दी और फिर कभी मुड़कर इस रोड की तरफ भी नहीं गए। अब ये तो हम नहीं जानते कि इस बात में क्या सच्चाई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो सुर्ख जोड़े वाली लड़की हमने
ضرور دیکھی تھی اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو آج بھی وہ نظر آتی ہے۔ جی دوستو، یہ میری پہلی آپ بیتی ہے جو کسی کی بھیجی ہوئی کہانی میں نے آپ کو سنائی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے یا میرا آپ بیتی سنانا آپ کو اچھا لگا تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔